प्राण प्रतापगढ़ी जैसे लीडर को मुसलमान अपना लीडर नहीं मानता। भीड़ नाचने गाने के लिए भीड़ लगाई जा सकती, वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो कैंडिडेट्स थे उनको नाराज किया गया, और ओवैसी ने जो मुस्लिम कार्ड खेला वो सीमांचल के इलाके में, वो वहाँ रहते हैं, अख्तुल ईमान जो हैं बहुत एक्टिव हैं, तो उन्होंने जो मेहनत की, लगातार मेहनत की 5 साल से, तो आज वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई। जो सबसे अहम चीज है वो नीतीश कुमार का चेहरा। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पे किसी जात बिरादरी का कोई स्टंप नहीं है। उम्मीद यही थी कि गठबंधन आएगा और कम से कम 140 सीट लेके आएगा। पास लोग भी नहीं थे, इलेक्शन में भी नहीं लग रहे थे कि जीत पाएंगे। अब महागठबंधन का जीत था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, फिर भी नहीं जीते। पूरे चीजों पे जब सरसरी निगाह डालता हूँ तो साम दाम दंड भेद छल कल बल, भाजपा आगे थी, एनडीए आगे था, एनडीए आगे है, एनडीए आगे रहेगा। जमीनी लेवल पे काम नहीं करते, और बीजेपी और जदयू भी जो है, बीजेपी का खासकर जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। इलेक्शन जो है टोटल कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में तो फिट भाई लोग बैठ रहे थे, उनका अलायंस बैठ रहा था। उम्मीद तो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये एहसास हुआ कि उन सारी सेकुलर पार्टी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि ग्राउंड में रियलिटी काम करें, रियल कार्यकर्ता को प्रमोट करें। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. आप सब जानते हैं बिहार के रिजल्ट की पूरी दुनिया में एक तरह से इंतजार किया जा रहा था, रिजल्ट कैसा आएगा, क्योंकि बिहार के लोग पूरी दुनिया में रहते हैं, बिहार के लोग हिंदुस्तान के भी अलग अलग शहरों में रहते हैं, बिहार के लोग पूरी दिल्ली में रहते हैं और बिहार के लोग पोखरा में भी रहते हैं। हमारे यहाँ पे जो भी लोग हैं उस सब का ताल्लुक बिहार से है, एक्टिव लोग हैं, पोखरा में रहते हैं। इन सबों ने भी इलेक्शन पे नजर बनाई हुई थी। अब जब रिजल्ट आ गया है तो हम इन लोगों को जानने की कोशिश करेंगे कि जो रिजल्ट आया है, क्या आपको लग रहा था ऐसा ही रिजल्ट आएगा या फिर वैसा रिजल्ट आ गया है जिसके बारे में आपने उम्मीद नहीं की थी। सबसे पहले सरवर भाई, चूंकि आप खुद भी नेता है, एमयू में भी नेता रहे, बाद में भी नेता रहे, ये जो रिजल्ट आया है क्या इसी को उम्मीद आप लोग कर रहे थे या कुछ उल्टा पुल्टा हो गया? नहीं, उम्मीद तो ऐसा नहीं कर रहे थे, लेकिन रिजल्ट आने के बाद ये एहसास हुआ कि उन सारी सेकुलर पार्टी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए और सोचना चाहिए कि ग्राउंड में रियलिटी काम करें, रियल कार्यकर्ता को प्रमोट करें। यहाँ हम देखते आ रहे हैं कई सालों से बिहार में, खास के बिहार का देखते हैं कि जो मेन कार्यकर्ता, चाहे वो गरीब हो या कुछ भी हो, जो 5 साल से 10 साल से मेहनत करता है, उसको फाइनली इलेक्शन आने के टाइम में इग्नोर किया जाता है, तो उसका असर पड़ता है। वो उतने जज्बा से काम फील्ड में नहीं करता है, और एक पैसे वाले को ऊपर से लेके दे दा के टिकट जो दे दिया जाता है, उसकी अटैचमेंट चंद दिनों की थी और चंद दिनों में खत्म हो जाती है। सबसे बेसिक चीज। अब बिहार में देखिए, हम तो बहुत सा सीट का चयन देख रहे थे। कांग्रेस की जो सीट दी गई थी बिहार शरीफ में लॉजिक नहीं बनता था कि गया के आदमी को बिहार में जाके टिकट दो और उससे उम्मीद करो कि कांग्रेस का विजेता बनेगा। वैसे ही हम चंपारण में देख रहे थे, वसी भाई मांग रहे हैं रामनगर से, उसको आप बेतिया से दे रहे हो। बेतिया की रिनोल्ड फैमिली जो हमेशा जन्मजात कांग्रेसी थी, उसको आप इग्नोर करोगे तो उसके दिल में आ लगेगा, वो उस जज्बे से काम नहीं करेगा। ऐसी अनेक सीट है। जिस इलेक्शन में पैसे को तवज्जो दीजिएगा तो रिजल्ट यही पाइएगा। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जो इतनी मेहनत कर रहे थे राहुल गांधी, लोग कह रहे हैं आप ये बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जितनी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं उसका नतीजा तो उल्टा हो जा रहा है। इन्होंने सर की बातें की, इन्होंने वोट चोरी की बातें की, तो क्या ये पब्लिक इस बातों को सही नहीं मान रही क्या इनकी? नहीं, देखिए, राहुल गांधी नेशनल लेवल के लीडर हैं, वो हर घर में बिहार में नहीं घूमेंगे, बिहार में घूमेगा नीचे लेवल का कार्यकर्ता। राहुल गांधी अपना काम सही कर गए, उसके में कोई दो मत नहीं है। बड़े लीडर हैं, वो रोज उनसे आप उम्मीद करिएगा हर कंस्टिट्यूएंसी में हर घर में जाए तो वो नामुमकिन है। वो एक मैसेज देने में कामयाब तो रहे, लेकिन जो सच्चाई है, अभी बोला था कि जो उनके कार्यकर्ता को, हार्ड कार्यकर्ता को इलेक्शन के पीरियड में उसकी गरीबी के लोग इग्नोर करोगे तो रिजल्ट का आप उम्मीद मत करोगे। रिजल्ट आपका शहर कौन सा है, आपकी सीट कौन सी थी और वहाँ पे कौन जीत रहा है या जीत चुका है? देखिए, हम लोग गया से हैं,
गया मेरा शहर में भी घर है और हम लोग का गांव में भी। गुरुआ सीट कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी थी आपकी? मेरी गुरुआ कॉन्स्टिट्यूंसी कौन जीत रहे हैं वहां से? बीजेपी के जीत रहे हैं। बीजेपी के जीत रहे हैं। और आप शिवली भाई पता कर लीजिएगा, आजादी के बाद दूसरी तीसरी बार बीजेपी जीतेगी। यानी हमेशा बीजेपी को इग्नोर करता है वहां की जनता, हिंदू मुसलमान सब। उसके बावजूद इस बार भी जीत रही है। तो कमी तो आरजेडी के कैंडिडेट जीते हुए थे, उनको देखना है। उन लोग का लगता है कि हम 5 साल जीते हुए हैं, या में ये कुछ पैसे खर्चा करें, ये जीत जाएंगे। ऐसा है, राजनीति होती नहीं है, पैटर्न चेंज हुआ। आपको अमीर को जितना तवज्जो देना है उतना गरीब को। एक वोट आप अमीर हैं तो उतना ही मेरा भी इम्पोर्टेंस है। गरीब ज्यादा एग्रेसिव वोटिंग करता है बनिस्बत अमीर को। अमीर गरीबों को लंबी लाइन में 2-4 घंटा खड़ा हो सकता है, लेकिन अमीर को लगता है अभी बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। बिहार में कहाँ घर है आपका? और कंस्टिट्यूंसी आपकी कौन सी थी और वहाँ पे क्या पोजीशन है अभी? मेरी कंस्टिट्यूंसी बेनीपट्टी है, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे विनोद नारायण झा पिछले 2 बार से, ये 36वीं बार ये जीत रहे हैं। पिछली बार जब अलायंस हुआ था जेडीयू और आरजेडी का, तब वो हार गए थे भावना झा से। इस बार वही जीत रहे हैं, अच्छे खासी मार्जिन से जीत रहे हैं। असल में लोग जो है वहाँ पे, जो बात उन्होंने कही सर्वभाई ने, सेम है कि जो लोग ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले हैं उनकी इम्पोर्टेंस नहीं है, उनको लाना पड़ेगा। जैसे लालू जी ने क्या किया था कि जो एकदम गरीब गुरबा लोग, जो बेसिक लोग, जो एकदम ग्राउंड लेवल, उनको उठाया उन्होंने। अभी क्या है, बहुत दिनों से पार्टी भी, हो सकता है कोई मजबूरी हो वहाँ पे। आप जो इलेक्शन होता है वो पैसे से होता है, गरीब लोगों के पास पैसा नहीं होता है तो मुश्किल होता है इलेक्शन में, ये भी एक सच्चाई है। तो मजबूरी होगी कि कोई ऐसे कैंडिडेट को जो पैसा खर्च कर सके, ना माहौल बना सके। अभी तो सोशल मीडिया अच्छे खासे एक्सपेंसेस हैं, मतलब पैसा काफी खर्च होता है। तो हो सकता है वो भी बुनियाद हो कि ऐसे लोगों को लाते हो जो लोग पैसे वाले लोग हों, लेकिन उनका पब्लिक में कोई ऐसी पकड़ नहीं है। पब्लिक से मिलना जुलना कम है। महागठबंधन की इतनी नाकामी की उम्मीद थी आपको? नहीं, इतना तो नहीं था, लेकिन हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वहाँ पे देखिए, इलेक्शन जो है टोटल कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन में तो फिट वही लोग बैठ रहे थे, उनका अलायंस बैठ रहा था। आपने मतलब कोई ऐसा था नहीं, जो वोट परसेंटेज आप कैलकुलेट कीजिए तो जो एक्सपेक्टेड था वही है, हमको लग रहा है। आपकी सीट कौन सी है वहाँ? हमारा सीट जो है महुआ विधानसभा। वहाँ कौन जीता वहाँ पे, या जीत रहा है? वहाँ पे तेज प्रताप भी खड़े हुए थे, लालू प्रसाद के बड़े लड़के। लेकिन वहाँ पे संजय सिंह जो लोकल है, हम लोग का एक क्लास सीनियर था हमारा, वो जो है एलजेपी से टिकट लिया, वो जीते हैं। वो जो है अभी आगे चल रहा है, मतलब जीत के करीब अभी है। जो रिजल्ट ओवरऑल बिहार की आई है अब तक, आपको यही लग रहा था या कुछ गलत हो गया? नहीं, गलत क्या, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है, ये सब जो है, ये जो सरवर भाई बताए सही बताए, ये लोग जमीनी लेवल पे काम नहीं करते। और बीजेपी और जदयू भी जो है, बीजेपी का खासकर जो है वो बहुत ग्राउंड लेवल पे काम करता है। खुद नेता रहे हैं, मुझे बताइए आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, वहाँ कौन सा आप जीत गए या जीतने वाले हैं, और क्या इसकी वजह रही आपको? जो रिजल्ट ओवरऑल आया उस पर क्या बात मेरा करेंगे? 2 विधानसभा से मेरा ताल्लुक है, एक हायाघाट विधानसभा, एक बहादुरपुर विधानसभा, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में। असल में मैं पूरे चीजों पे जब सरसरी निगाह डालता हूँ तो साम दाम दंड भेद छल कल बल, भाजपा आगे थी, एनडीए आगे था, एनडीए आगे है, एनडीए आगे रहेगा। इसमें तन धन बल में भी आगे रहेगा, प्रशासन भी उसका साथ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो क्या काम नहीं किया उन लोगों ने? काम जो भी किया, तो काम किसके लिए किया? सिर्फ जीविका ही के लिए काम किया, और भी लोगों के लिए क्या काम किया? कुछ नहीं। बहुत मुफलिसी, बहुत बेरोजगारी, बहुत तंगी, इतनी बेरोजगारी है कि बिहार का इंसान बाहर जाना पड़ता है। कौन सा काम किया? रोड बनाना काम है, ये जरूरत है। तो अगर वो काम नहीं किए तो कैसे, मतलब साम दाम नीतीश कुमार दंड फिर भेद, साम दाम दंड भेद पूरा छल इस्तेमाल कल हुआ। बल पूरा इस्तेमाल हुआ। क्यों नहीं हो? जब राजद के लोग 6-6 करोड़ में टिकट बेचेंगे, कांग्रेस के लोग टिकट बेचेंगे, तो कांग्रेस ने भी टिकट बेचा? सब बेचते हैं भैया, ये साले लोग। कोई भी दूध का धुला हुआ नहीं है। लालू का बेटा लालू या कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अवाम की मजबूरी होती है जो इनको वोट देता है, मुसलमानों की मजबूरी थी जो इनको वोट देता है, क्योंकि हम मर जाएंगे, मुसलमान कहता है हम मर जाएंगे, लेकिन भाजपा को वोट नहीं देंगे। बताइए मुझे आपका ताल्लुक कहाँ से है और आपकी सीट कौन सी थी, उस सीट पे कौन सा बंदा जीत रहा है या जीत चुका? हमारा दरभंगा शहर हुआ, माला रामगढ़। लेकिन जो हालात आए ये बहुत ही सोचने वाला है। मतलब जहाँ से उम्मीद है जीतने की, तो हमारे संजय सौरगी जीते हैं। लोग कहते हैं वो काम ही नहीं करते, कभी फिर भी जीत गए वो। फिर भी जीत गए, ये तो सबसे बड़ी बात। कैसे जीत ये रहे सोचने वाली बात। अब क्या है,
तो पूरा सोचने का शहर ये नाला नाला बना हुआ है, फिर भी जीत गए वो। सारा नाला बना हुआ है और उनके पास लोग भी नहीं थे, इलेक्शन में भी नहीं लग रहे थे कि जीत पाएंगे। अब महागठबंधन का जीत था, बहुत अच्छा काम चल रहा था, फिर भी नहीं जीते। तो इसलिए क्या आम पब्लिक को चाहिए इस पे ये करना। आपकी सीट पहले मुझे बताइए कौन सी है वहाँ गुरुआ बिहार में, कहाँ कौन जीता? वहाँ पे जो सिटिंग थे वो आरजेडी के थे हम्म, और मेरे ख्याल से इस वक्त बीजेपी लीड कर रही है। लीड कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए साहब, जो जीता वही सिकंदर, बहुत सारे फैक्टर हैं जीत हार के। और मेरा एक ही प्रश्न है, वो ये है कि 70% के आसपास टर्नओवर वोट का हुआ है, जो टोटल वोटिंग का। तो 70% अगर कहीं पे वोटिंग होती है, इसका मतलब ये है कि जो रूलिंग क्लास है उसके खिलाफ जाता है। आमतौर से ट्रेंड यही देखा गया है, लेकिन यहाँ बिल्कुल बरअक्स हुआ है। अब चीजें, इसका मतलब कि जनता ने जो अवाम है उनको एक्सेप्ट किया है, जो जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके कामों को, उनकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको। और तीसरी जो सबसे अहम चीज है वो नीतीश कुमार का चेहरा। मुझे लग रहा है नीतीश कुमार के चेहरे पे किसी जात बिरादरी का कोई स्टम्प नहीं है। तमाम बिहार के लोगों ने जात और मजहब को छोड़ के नीतीश कुमार को अपना चीफ मिनिस्टर मानने की कोशिश की है। मुझे लगता है चूंकि ये एज फैक्टर भी है उनका, तो उन्हें, जनता को अब भी उम्मीद है नीतीश कुमार जी से कि वो उनके जो 5 साल जो होंगे तो बेहतर होंगे। नाउमीदी तो हुई थी। और दूसरी चीज ये कि कांग्रेस और आरजेडी का ग्रास रूट पे जो अगर देखेंगे आप, तो जो जनता के बीच में जो मीटिंग हुई वो तो कामयाब हुई, लेकिन उसे वोटों को कन्वर्ट नहीं कर सके। और जो सबसे अहम चीज थी कि जिन लोगों को जो डिजर्व करते थे उस इलाके में, किसी भी, चाहे वो कांग्रेस के हो या आरजेडी के हो, जिन लोगों ने मेहनत की वहां पे, उनको टिकट नहीं मिला। पैराशूट की जैसे दूसरे कैंडिडेट को लाया, फैक्टर जो भी हो। तो मुझे लग रहा है शिवली साहब अच्छा काम कर रहे हैं आप, लेकिन जो जीता वही सिकंदर। जी, वहाँ क्या पोजीशन है? प्रेम कुमार जी निकल रहे हैं बीजेपी। पहले भी वही थे क्या? पहले लगभग 30-35 साल से वही है। मुझे ये बताइए, अभी जो रिजल्ट ओवरऑल जो आया बिहार में रिजल्ट, तो क्या यही सोच रहे थे आप? नहीं, आप लोग नहीं तेजस्वी आ जाएगा ऐसी उम्मीद थी आप लोगों को? उम्मीद यही थी कि गठबंधन आएगा और कम से कम 140 सीट लेके आएगा। क्यों आएगा? जब नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको ये उम्मीद क्यों थी गठबंधन आ जाएगा? लोगों का रुझान था और नीतीश जी ने जो काम किया उसमें काम तो किया है, लेकिन जैसा होना चाहिए था, फैक्ट्री या नौकरी और ये सब कारोबार में आने वाले लोग इधर उधर जा रहे हैं, तो इसलिए वहां पे कुछ तो चाहिए था, एजुकेशन के हिसाब से चाहिए था, तो ये नहीं हुआ। हमारे साथ जुबैर खान सैदी साहब हैं। ये वैसे तो बिहारी नहीं है, मैंने सिर्फ बिहारियों का इंटरव्यू किया है, लेकिन ये किसी बिहारी से कम भी नहीं है। ये बिहार के सारे इलाकों को जानते हैं। सीमांचल हमसे ज्यादा घूम चुके, मिथिलांचल हमसे ज्यादा घूम चुके और बिहार के ज्यादातर इलाके में घूम चुके हैं। बहुत एक्टिव आदमी है, बहुत नजर रखते हैं। सबसे पहले जुबैर साहब मुझे ये बताइए, क्या ऐसा दिन आने की उम्मीद थी आपको कि कांग्रेस ओवैसी की पार्टी से भी खराब हो जाएगी? नहीं, मुझे तो उम्मीद थी, क्योंकि जब इनके यहाँ टिकट बंटवारे हुए, एक मशहूर मिसाल आपके इलाके जाले में जब मशहूर को नाराज किया गया, कहीं किसी को नाराज किया गया, तो कहीं ना कहीं जो मुस्लिम जो कैंडिडेट्स थे उनको नाराज किया गया। और ओवैसी ने जो मुस्लिम कार्ड खेला वो सीमांचल के इलाके में, वो वहाँ रहते हैं, अख्तुल ईमान जो हैं बहुत एक्टिव हैं, तो उन्होंने जो मेहनत की, लगातार मेहनत की 5 साल से, तो आज वो कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई और कांग्रेस शायद 4 पे सीमित रह जा रही है और ओवैसी 5 से 6 सीटों तक वहां जा रहे हैं। तो मुझे तो उम्मीद थी, क्योंकि इनके जो आपसी जो लैंग्वेज थी, तेजस्वी की भी जबान एक बार फिसली थी और इनका बहुत सारे इश्यूज थे। इलेक्शन जीतने के लिए आपको जबान से और आपको अपने अमल से बहुत मोहतात रहना पड़ता है। ये आपका जिन लोगों से मुकाबला है उनकी प्लानिंग बहुत लंबी है। उन्होंने 50 साल और 100 साल की प्लानिंग कर रखी है। वो साम दंड भेद सब कुछ उसके अंदर उन्होंने लगा रखा है। कोई हरबा उनका ऐसा नहीं जो उन्होंने इस्तेमाल ना किया हो। तो उनसे जब आपका मुकाबला है तो आपको छोटी छोटी चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। इस बार आप इलेक्शन पे नजर रखते हैं, क्या आप सोच रहे थे ये वाला रिजल्ट आएगा? तेजस्वी की हालत इतनी बुरी हो जाएगी, कांग्रेस की हालत इतनी बुरी हो जाएगी,
वीआईपी जीरो हो जाएगा। जो बंदा कह रहा है मैं मुख्यमंत्री बनूंगा वो जीरो। क्या प्रशांत किशोर साहब पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। मतलब आमतौर पर लोग कहते नहीं कि वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं वो। हाँ बिल्कुल। तो उनकी इतनी बुरी हालत हो जाएगी, ये कभी सोच भी रहे थे आप लोग ऐसा हो जाएगा? नहीं, नतायज इस हद तक एक तरफा हो जाएंगे इसकी तो उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा आंकड़ा था कि बहुत करीब का मामला रहेगा, लेकिन इतना क्लियर बहुमत मिल जाएगा ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। ये अनएक्सपेक्टेड है। और पार्टियों को, जो बड़ी पार्टियां हैं राष्ट्रीय स्तर की, कांग्रेस हो गई या सपा हो गई या बसपा हो गई, ये जो बड़ी पार्टियां हैं इनको इस पर गौर करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। अगर आपका इत्तेहाद है, एक चीज और भी है कि आपका इत्तेहाद था, आम आदमी पार्टी भी इत्तेहाद में शामिल थी और मैंने सुना है तेजस्वी के मुकाबले में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी भी खड़ा हुआ था। ये कैसा इत्तेहाद था? मतलब आप बचकानी हरकतें कर रहे हैं और फ्रेंडली फाइट बेवकूफी वाली बात जो चल रही है। फ्रेंडली फाइट बेवकूफी वाली बातें, मतलब इस तरीके से जो हरकतें आपने की तो लोगों ने लिया कि आप नॉन सीरियस हैं। जब आपकी इमेज नॉन सीरियस की बन जाती है तो अल्टीमेटली नतीजा यही होना होता है। नीतीश कुमार की बुराई में बहुत कम लोगों से सुनता हूँ। ज्यादातर लोग कहते हैं नीतीश कुमार आदमी बहुत अच्छे हैं, उनकी बहुत ज्यादातर मैं तारीफ ही सुनता हूँ। मुझे ये बताइए, क्या इस वाले इलेक्शन का जो रिजल्ट आया है तो नीतीश का जादू ज्यादा चला है, मोदी का ज्यादा चला है, या दोनों का चला है? देखिए, आपका जवाब देते हैं। एक अभी हमें मैसेज मिला कि 5 सीट ऑलमोस्ट विनिंग की पोजीशन में एमआईएम है और 5 सीट लूज कर रही है चंद वोटों से, जो आरजेडी के कैंडिडेट के चलते। तो तेजस्वी यादव को इसका भी जवाब देना चाहिए ग्राउंड में कि 5 विनिंग जो सीट हो रही थी आपके चलते एमआईएम लूज कर रही है, यानी मुसलमान लूज कर रहा। तो इसका तो उनको जवाब देना चाहिए, जो उन्होंने अलायंस करने से पहले बहुत तरह की बात बोली। रहा सवाल नीतीश कुमार, देखिए 20 साल से तो हम लोग बिहार में देख रहे हैं, नीतीश कुमार को कोई मुसलमान या हिंदू वोट नहीं दिया हो किसी भी रीजन से, लेकिन उस बंदे को बुराई नहीं करता है। तो उस बंदे में जान है, उस सब को लेके चलना चाहता है, सच्चाई पर अडिग रहता है और सच के लिए लड़ता है, चाहे कास्ट बिरादरी से ऊपर है। अगर देखा जाए तो बिरादरी सबसे कम है, लेकिन एक जमाने से मुख्यमंत्री हम पॉपुलर मैंडेट पाके पा रहे हैं भाई। तो नीतीश कुमार सिर्फ बिहार नहीं, अगर ऑनेस्टली जितने भी अपोजिशन लीडर को उसका पीएम का चेहरा कर दो तो मोदी को, नरेंद्र मोदी को सबसे बेहतर और टफ चैलेंज नीतीश कुमार दे सकते हैं। वो शख्सियत है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार अपने बेटा, बहू, भांजी परिवार को कभी देखा? आप स्टार प्रचारक देखिए, आरजेडी की देख रहे थे, लालू यादव सही है, तेजस्वी सही है, मीसा भारती, फलाना भारती, जितनी बेटी मुसलमान आए 2-3 नाम आया, जिसके में अब देखिए कि नाम तक ने बारिश सिद्दीकी साहब को के जगह स्टेज पे उनको हेलीकॉप्टर का साथ शेयर किया आपने, मुसलमान लीडर को तो आपने इग्नोर किया। तो आपसे वोटर से सिर्फ वोट लेने के लिए तो जो रखते हैं। आप आइए कांग्रेस में, एक बात तो कांग्रेस को ऊपर लेवल वाले को सोचना पड़ेगा कि इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लीडर को मुसलमान अपना लीडर नहीं मानता। भीड़ नाचने गाने के लिए भीड़ लगाई जा सकती, वोट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ये खुद पहले ही सोचना चाहिए था जब वो मुरादाबाद से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ रहे थे, तो भीड़ तो ऐसी लगा रहे थे कि उनके पैरेलल में कोई नहीं है। जब रिजल्ट आया तो 5-7 हजार ये सवाल मैं आपसे भी कर रहा हूँ। इमरान प्रतापगढ़ी का बिल्कुल ऑरा बन के सामने आता है, हजारों लोग साथ सेल्फी भी लेते हैं, लेकिन जहां इमरान प्रताप जाते हैं वहां कहीं मैंने अच्छा रिजल्ट नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ऐसा क्यों? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी पब्लिक फिगर हैं, भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो भीड़ है वो भीड़ वोटर नहीं है, न वो वोटर को क्या नाम है कन्विंस कर सकती है। उनको लोग शेर सुनने, एंजॉय करने आते हैं, लेकिन वो वोट नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो इमरान प्रतापगढ़ी की भीड़ को देख करके अगर कांग्रेस हाईकमान ये सोच रही है कि वो हमारे वोट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये उनकी गलती है। इसकी उनको इस्लाह बहुत जल्दी कर लेना चाहिए, वरना कांग्रेस पार्टी का वजूद ही खत्म हो जाएगा। मुझे आखिरी सवाल एक चीज बताइए, ओसामा के वालिद मरहूम शहाबुद्दीन साहब को बहुत बदनाम किया गया, ओसामा को भी बदनाम किया गया, इसके बावजूद वो अच्छे वोट से अब तक की जो रिपोर्ट है वो जीत रहे हैं। इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, एक बात सच है कि शहाबुद्दीन साहब को बदनाम किया, बद अच्छा बदनाम बुरा बदनाम किया, लेकिन उससे अगर रियलिटी सिवान के हिंदू, दलित, फॉरवर्डों से बात कीजिए तो इंडिविजुअली से वहां के लोग शहाबुद्दीन साहब की बुराई करते नहीं नजर आई है। वो जनता का लीडर था, वो मास का काम करते थे। 50 रुपया डॉक्टर की फीस कराई, किसके लिए की? सिर्फ मुसलमान के लिए? हिंदू, मुस्लिम, नीचू सबके लिए कराए। तो उसको वहां की जनता, उसको तो प्रोपेगेंडा बदनाम करने की साजिश की गई, उसके बेटे को हराने के लिए
3 चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर सारे गए, उसके बावजूद जीत रहा है। तो वहाँ की जनता को, वहाँ के हिंदुओं को सलाम करना चाहिए कि उसने शहाबुद्दीन साहब के कार्य को याद किया। उसका परिणाम है कि उनका बेटा जीत रहा। उनका बेटा तो फर्स्ट इलेक्शन लड़ा, उसने क्या किया होगा? जो किया होगा तो उसके फादर ने किया होगा, शहाबुद्दीन साहब ने किया होगा। उसका रिजल्ट उसको मिल रहा है और वो काफी वोटों से जीत रहा है। उसको हराने के लिए वहाँ हिंदू मुसलमान क्या नहीं किया गया? मोदी जी वहाँ क्या नहीं जाके बोले? अमित शाह क्या नहीं बोले? योगी जी क्या नहीं बोले? हिमंता बिस्वा क्या नहीं बोले? और भी बड़े लीडर जो भी गए अगेंस्ट बोल के आए शहाबुद्दीन के खिलाफ के, ओसामा को कि ये कर दो, कई तरह की बात, कई जो नहीं बोलनी चाहिए उस लेवल के आदमी को बोले। लेकिन वहाँ की जनता ने कहा कि ये बोल के जा रहे हैं, लेकिन इसके बाप ने जो किया है उसका हमें रिजल्ट देना है। उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको वोट दिया और जीत भी रहा। और आपको अभी इंफॉर्मेशन दे दें कि राजद जो विनिंग में जारी है उसके में नंबर 1 विनिंग पे पोजीशन पे ओसामा साहब अभी आगे हैं। देखिए दोस्तों, ये जो कुछ लोग थे वो हैं तो बिहार के, लेकिन बहुत एक्टिव लोग हैं और ओखला में रहते हैं। इन सब की हमने राय आपको बताई कि जो रिजल्ट आया इस पे इनकी क्या राय है। इस पूरी बातचीत से एक निष्कर्ष तो जरूर निकला, जिस पार्टी को सबसे ज्यादा सोचने वाली बात, सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है वो कांग्रेस है। जिस कांग्रेस ने ज्यादा दिनों तक हुकूमत किया, वो कांग्रेस की आज ऐसी हालत हो गई है कि ओवैसी से भी कमजोर होती हुई नजर आ रही है ये पार्टी। तो आखिर पार्टी में गलती कहाँ हो रही है? ये तो राहुल गांधी तो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, इसके बावजूद पार्टी की ऐसी खराब पोजीशन होती जा रही है। आखिर इस पर बहुत ज्यादा गौर नहीं किया गया तो ऐसा ना हो धीरे धीरे ये पार्टी बहुत कमजोर हो जाए और एक दिन ऐसा आ जाए कि एक्सटिंक्ट हो जाए, खत्म हो जाए।